मैं अरविंद बरनवाल BBDSS मटेरियल गाजीपुर से अपने YouTube चैनल स्टडी लीग बाय एडवेंचर में आज त्रिभुज से संबंधित टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, इसे आप ध्यान से देखें, समझें तथा इसमें जो भी कमियां हो उसे कमेंट करें और इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि समकोण त्रिभुज है तो उसमें समकोण के सामने की भुजा हमेशा हमारी कर्ण होती है, तो कर्ण पर बना वर्ग लंब और आधार पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ज्ञात है, मानते हैं कोई त्रिभुज ABC यह हमारा कोई त्रिभुज है ABC ABC जिसमें कोण A 90 अंश। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण BAC इक्वल टू 90 डिग्री, यह हमें ज्ञात है। अब सिद्ध करना है कि जब कोण A 90 अंश है तो किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा सदैव कर्ण कहलाती है, तो BC कर्ण हो जाएगी। तो सिद्ध करना है BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। रचना बिंदु A से BC पर हम लंब AD खींचते हैं, तो रचना हो गई AD परपेंडिकुलर BC खींचा। उत्पत्ति त्रिभुज ABB तथा त्रिभुज ABC में, तो यह कोण हमारा 90 अंश है। कोण ADB बराबर कोण BAC प्रत्येक समकोण और यह कोण A दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, यानी कोण B उभयनिष्ठ है। कोण B उभयनिष्ठ है। हम जानते हैं कि यदि किन्हीं भी दो त्रिभुजों में अगर दो कोण परस्पर समान हो जाए तो तीसरे कोण भी आपस में बराबर होते हैं, अर्थात दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। अतः त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BAC, ADB और BAC ये परस्पर समरूप होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अर्थात समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। तो इससे प्रमेय से अब ADB का कर्ण हो जाएगा AB और BAC का कर्ण है हमारा BC, तो AB अपान BC इक्वल टू अब इसका आधार हमारा है BD, लंब है AD, तो BD अपान AD, यह हम पूरा कर देते हैं, तो AB स्क्वायर इक्वल टू
BC इंटू BD मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हम ये दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC में कोण ADC इक्वल टू कोण BAC, प्रत्येक समकोण है 90 अंश, और यह जो कोण है कोण C यह दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे कोण C उभयनिष्ठ है, कोण C उभयनिष्ठ है। अतः जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरे कोण भी आपस में बराबर होंगे, और जब तीनों कोण बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। अतः त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज BAC, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अर्थात त्रिभुज ABC का कोण हमारा AC अपान अब BAC का कोण हमारा BC इक्वल टू DC अपान AC। फिर यह गुणा कर देते हैं हम, तो AC इंटू AC यानी AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में मान हमारा है AB स्क्वायर और यहाँ है मान हमारा AC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू BD प्लस BC इंटू DC। BC दोनों में कॉमन, तो हम कॉमन कर लेंगे, क्या आ जाएगा मान हमारा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू, जब हम BC कॉमन कर लेते हैं तो मान यहाँ बच जाएगा हमारा BD और यहाँ बच जाएगा DC, तो BD प्लस DC। अब BD और DC चित्र की सहायता से हम देखते हैं कि BD प्लस DC अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका मान हो जाएगा BC, तो BD प्लस DC के स्थान पर हम लिख सकते हैं BC, तो यह हो जाएगा मान हमारा BC इंटू BC अर्थात हम कह सकते हैं कि हो गया हमारा BC स्क्वायर, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था कि BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। अब अगली प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं पर 1a वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण होता है, अर्थात वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो हम कोई एक त्रिभुज मानते हैं, मानते हैं कि हमारा त्रिभुज हो गया ABC, ज्ञात है त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा हमारी CA, तो CA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यह हमें ज्ञात है। सिद्ध करना है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण यह यानी कोण B का मान हमारा 90 अंश सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC
समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होगा। उत्पत्ति, जैसा कि हम जानते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। हमें सिद्ध करना है कि प्रमेयानुसार हमारा जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज होगा। यदि हम मान लेते हैं कि यह त्रिभुज समकोण नहीं है, समकोण नहीं है, तो या तो यह न्यून कोण त्रिभुज होगा या यह अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो हम समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम यह दिखाते हैं कि यह त्रिभुज न्यून कोण या अधिक कोण में से कोई नहीं है, यानी न तो यह न्यून कोण त्रिभुज है और न ही यह अधिक कोण त्रिभुज है। तो जब यह न्यून कोण त्रिभुज या अधिक कोण त्रिभुज नहीं होगा तो यह निश्चित है कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही होगा। तो उत्पत्ति, यदि कोण B बराबर 90 अंश, तो यदि कोण B इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कोण B का मान 90 अंश न हो, अर्थात त्रिभुज ABC समकोण न हो, समकोण नहीं है, तो यह या तो न्यून कोण त्रिभुज होगा या अधिक कोण त्रिभुज। या अधिक कोण त्रिभुज। अब मान लेते हैं कि यह न्यून कोण त्रिभुज है। यदि त्रिभुज ABC न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, तो जब यह न्यून कोण त्रिभुज है तो न्यून कोण त्रिभुज में, किसी भी न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग से सदैव छोटा होता है, कम होता है। अतः CA स्क्वायर इज लेस देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चूंकि हमें ज्ञात है CA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, चूंकि CA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अतः तो जब यह कल्पना हमारी असत्य हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि यह न्यून कोण त्रिभुज नहीं होगा। अतः त्रिभुज ABC न्यून कोण त्रिभुज नहीं होगा, न्यून कोण त्रिभुज नहीं होगा। जब न्यून कोण नहीं है तो हम मान लेते हैं कि यह अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है। यदि त्रिभुज ABC अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग, अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग से सदैव अधिक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं अतः CA स्क्वायर इज ग्रेटर देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि
प्लस BC स्क्वायर, जो कि असत्य है। क्योंकि CA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जब यह सत्य हो गया तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC न्यून कोण त्रिभुज तो नहीं था, अब अधिक कोण त्रिभुज भी नहीं है, अतः त्रिभुज ABC अधिक कोण त्रिभुज नहीं होगा। क्योंकि त्रिभुज ABC न तो न्यून कोण त्रिभुज है और न ही अधिक कोण त्रिभुज है, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज ही होगा। अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज होगा। और यही हमें सिद्ध करना था। अब अगली प्रमेय हमारी न्यून कोण त्रिभुज प्रमेय। यदि किसी न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग और उनमें से एक भुजा व दूसरी भुजा से डाले गए प्रक्षेप के गुणनफल के दुगने के अंतर के बराबर होता है। मान लेते हैं यह हमारा कोई त्रिभुज है ABC जिसका कोण भी न्यून कोण है, तो ज्ञात है त्रिभुज ABC में कोण भी न्यून कोण है, कोण भी न्यून कोण है। सिद्ध करना है न्यून कोण तथा AB भुजा AB का भुजा BC पर भुजा AB का BC पर प्रक्षेप BD है, BD सिद्ध करना है CA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने, तो मान लेते हैं कि माना हमारा कोण भी न्यून कोण है, तो इसके सामने की भुजा AC या CA जो भी कह सकते हैं, तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू शेष दो भुजा, तो शेष दो भुजा बच गई हमारी AB और BC, तो शेष दो भुजाओं पर बनी वर्गों का योग यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और उनमें से एक भुजा, तो एक भुजा हम मान लिए BC और दूसरी हमारी बच गई AB, तो AB का प्रक्षेप BC पर हमारा है BD, तो उनमें से एक भुजा व दूसरी भुजा से डाले गए प्रक्षेप के गुणनफल, तो BC इंटू BD के दुगने यानी 2BC इंटू BD के अंतर के, तो माइनस बराबर होता है ये बराबर, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें सिद्ध करना है CA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। उत्पत्ति तो चूंकि AD परपेंडिकुलर BC, AD BC पर
में 90 अंश यानी समकोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण पर बना वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हम कह सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब ये मानते हैं समीकरण नंबर 1। त्रिभुज ADC में कोण ADC बराबर 90 अंश। उसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि कर्ण पर बना वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो हम कह सकते हैं कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 ऋण 1 से, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो जब हम समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं तो CA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू, तो AD स्क्वायर से AD स्क्वायर हमारा कट जाएगा, CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब CD, तो CD के स्थान पर हम लिख सकते हैं BC माइनस BD। CD के स्थान पर हम लिख सकते हैं BC माइनस BD। यह मान हो जाएगा हमारा BC माइनस BD होल स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब A माइनस B होल स्क्वायर से की सहायता से यह हो जाएगा मान हमारा BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, और यह हो गया माइनस BD स्क्वायर। अब ये मान हमारा है CA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर के, तो CA स्क्वायर इक्वल टू यह AB स्क्वायर हमारा 75 हो जाएगा, ये BD स्क्वायर से माइनस BD स्क्वायर कट जाएगा, तो CA स्क्वायर इक्वल टू जब माइनस AB स्क्वायर को इधर ला दिए तो प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, और यही हमें सिद्ध करना है। अगली प्रमेय अधिक कोण त्रिभुज प्रमेय। किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तथा उनमें से एक भुजा और दूसरी भुजा से डाले गए प्रक्षेप के गुणनफल के दुगुने के योग के बराबर होता है। तो मानते हैं कि कोई त्रिभुज हमारा ABC, त्रिभुज ABC जिसमें यह कोण भी हमारा अधिक कोण है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा अर्थात कोण ABC के सामने की भुजा हमारी हो जाएगी AC। तो AC पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं, तो शेष दो भुजा बच जाएगी AB और BC। तो AB शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उनमें से एक भुजा यानी AB और BC में से कोई एक हम लेते हैं, तो एक भुजा मान लेते हैं कि हमारी BC हो गई, और दूसरी भुजा से डाले गए प्रक्षेप, तो दूसरी भुजा हमारी AB और AB का प्रक्षेप हमारा हो गया BD। प्रक्षेप के गुणनफल यानी BC इंटू BD के दुगुने 2 इंटू BC इंटू BD के योग यानी प्लस के बराबर होता है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस
2BC इंटू BD। तो ज्ञात है त्रिभुज ABC में कोण B इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तथा AD परपेंडिकुलर BC। सिद्ध करना है। CA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। उपपत्ति क्योंकि त्रिभुज ADC एक या हमारा त्रिभुज है ADC जिसमें या ADB या जो कोण है ADB या हमारा 90 अंश है। त्रिभुज ADC में कोण ADC इक्वल टू 90 डिग्री। जब यह कोण हमारा 90 अंश है तो हम कह सकते हैं अतः CA स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। मानते हैं समीकरण नंबर 1। पुनः एक हमारा और समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है ADB। तो त्रिभुज ADB में कोण ADB बराबर 90 अंश अतः AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा देते हैं तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर अर्थात समीकरण 1 ऋण 2 से तो मान हमारा प्राप्त होता है CA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू अब AD स्क्वायर से AD स्क्वायर हमारा कट जाएगा तो DC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब चित्र के अनुसार हम देखते हैं DC दो भागों में बटा है DB और BC। तो इस BC के स्थान पर हम लिख सकते हैं BC प्लस BD। तो यह मान हो जाएगा हमारा BC प्लस BD होल स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। यह हमारा है CA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो CA स्क्वायर इक्वल टू मान हो जाएगा हमारा यह AB स्क्वायर साइड में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब A प्लस B होल स्क्वायर से इसको हम तोड़ते हैं तो A प्लस B होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB से यह आ जाएगा मान हमारा BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD माइनस BD स्क्वायर। अब प्लस BD स्क्वायर से माइनस BD स्क्वायर हमारा कट जाएगा तो मान मिल जाएगा हमारा CA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2DC इंटू BD और यही हमें